इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सदर पद के लिए चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। गुरुवार को सदर अस्पताल चौक स्थित संध्या के कार्यालय में प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों का वितरण किया गया। चुनाव संचालन समिति के सिराज अहमद अंसारी ने किया, जिनमें कुल 5 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से एक प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। अब 4 उम्मीदवार हाजी मोहिउद्दीन अंसारी, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मोहुद्दीन अंसारी और सरफराज अहमद खान चुनाव मैदान में है। मतदान 26 अक्टूबर को गोविंद +2 विद्यालय मैदान में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसके बाद देर रात तक मतगणना और परिणाम की घोषणा की गई। मुख्य चुनाव पदाधिकारी आशिक अंसारी ने कहा कि संस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि सदर का पद किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त रहे। उन्होंने अपील की है कि समाज ऐसा प्रतिनिधि चुने जो कौम की भलाई के लिए काम करे, न कि नेताओं के पीछे चले। आशिक अंसारी ने उन लोगों की आलोचना की है जो लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा नेतृत्व वही है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाए, न कि कुछ लोगों के निर्णय से थोपा जाए। इस अवसर पर समाज के कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। होने के हैसियत से आप लोगों के बीच में मैं मौजूद हूं और आपके खिदमत में सबसे पहले मैं सलाम अर्ज करता हूं। सबसे पहली बात, जब दुनिया में पैदा हुए हैं तो दुनियादारी के हिसाब से भी हम सबों को, सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर जीने का एक तरीका होनी चाहिए। हर समाज का एक नुमाइंदा होता है, उसी तरह हम लोगों ने मुसलमानों में से भी एक कोई समाज का नुमाइंदा हो, सदर हो और उसकी सदारत करे। पहला मेरा गुजारिश ये होगा कि मेरा जो भी चुना जाए सदर, और बतौर सदर के हैसियत से पहला गुजारिश होगा किसी राजनीतिक दल के नेता का तलवा न चाटे। आज जो सिस्टम हो गया है, मैं देख रहा हूं, लगभग नहीं, कंप्लीट 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हमारे सिराज साहब रहे हैं और मैं 28 साल से राजनीति में रहा हूं। सिराज साहब को 5 इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। आप लोगों ने देखा होगा, बुजुर्गों से इस बात को तहकीकात भी कर सकते हैं। और 2 इलेक्शन, एक 85 में जो 1200 से हारे और 2005 में एनडीए के कैंडिडेट थे और 3500 से हारे। हमेशा इनका जो कदम रहा है समाज के लिए, ये समर्पित रहे हैं और मैं इनके तमाम कदमों का समर्थन करता हूं और इस बात पे गर्व करता हूं कि हमारा एक सियासी रहनुमा था और उम्र का तकाजा होता है, एक मकाम आता है, चाहे वो बादशाह हो या भिखारी हो, उम्र किसी को नहीं बख्शता। अब ये 85 साल के हो गए हैं, अल्लाह इनको और जिंदगी हयात करे। दूसरी बात, मैं 28 साल से राजनीति कर रहा हूं, 12 साल कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। वर्तमान में मैं राज्य का महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मैं अपनी राजनीतिक जिंदगी में किसी राजनेता का तलवा चाटने का काम नहीं किया है। मैं जो भी किया अपने वजूद पे किया, अपने समाज के ताकत के बुनियाद पे किया। हमारे समाज के कुछ ऐसे नेता हैं, इलेक्शन भी लड़े, 60,000 से, 55,000 से, 1,12,000 से हारे, कभी वो जीत के करीब तक नहीं पहुंचे। और यहां तक कि उनको हम लोगों ने अपने माथे पे बैठाया, लेकिन जब उनका अमल, उनका किरदार अपने व्यक्तिगत तरक्की के लिए जब हम लोगों ने महसूस किया, तब हम लोगों ने ऐसा नेता को लात मारने की कोशिश की और लात मार के हटा दिया। आज वैसे लोग समाज में इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं, हमारे एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब उस एकता को कायम करेंगे और इंशाअल्लाह ये तमाम लोगों की मौजूदगी और आप बुजुर्गों के दुआ, नौजवानों का हाथ, ताकत हमारे संगठन को उस मकाम तक पहुंचाएगा जो समाज का खिदमत करेगा। और सबसे आखिरी बात कहना चाहते हैं कि ये अंजुमन सामाजिक बुराई, कौम पे कोई आफत, चाहे वो जिस तरह का हो,
या मजहब पे आँच, गरीबों का मदद। हम तो गुजारिश करेंगे, बहुत सारा मेरे दिल में है, जब चुनाव कोई जीत के आएगा उनसे, लेकिन आज मुख्तसर ये कह रहे हैं कि मुकम्मल ये अंजुमन का जो काम रहेगा सदर का, वो सामाजिक रहेगा। राजनीतिक नेताओं से बिल्कुल दूरी बनाए रखना होगा और किसी राजनीतिक नेता का सदर मेरा हिमायती ना हो। यही उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।